नमस्कार दोस्तों, आपको याद होगा 2013 में दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई थी और उसके बैनर तले दिल्ली के विधानसभा का चुनाव लड़ा था। और उस चुनाव में उन्होंने बार बार कहा था, शपथ पत्र बांटे थे कि मैं 2 कमरे के घर में रहूंगा, मैं कोई सुख सुविधा नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं कुछ नहीं लूंगा। और इस तरीके से करके वो और कहा था, मैं आम आदमी हूं, जैसे आम आदमी रहता है वैसे ही रहूंगा, कोई आलीशान नहीं, कोई सुविधा नहीं, काम और जनता के लिए काम। यही मेरी कसम है, यही मेरी शपथ है। और इसका शपथ पत्र बांटा। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, मेरी बहुत छोटी सी औकात है। आज मेरे घर में 4 या 5 कमरे हैं। मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब। 4-5 कमरे ही चाहिए, हाथ पैर पसारने के लिए उतनी जगह चाहिए, और जगह की क्या जरूरत है। आज क्या हो रहा है? आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रदर्शन किया, और प्रदर्शन इस बात को लेकर के किया कि अरविंद केजरीवाल अपने सरकारी बंगले को रेनोवेट कराने पे, बनवाया नहीं है नया, रेनोवेशन के नाम पर उस पर 45 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर दिए। और जब वो कहते हैं 45 करोड़ से अधिक खर्च कर दिए और एक बंगला कहते थे, उन्होंने 2 बंगलों का एक बंगला बना लिया। तो यानी 2 बंगलों का एक बंगला बन गया, और किस तरीके से उन्होंने तोड़ करके एक ये कर दिया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से किया। उसमें हर वो आलीशान चीज मौजूद है, ऑटोमेटिक चीजें मौजूद हैं कि कैसे गेट बंद हो जाएगा, कैसे क्या हो जाएगा, तमाम सारी चीजें। और उसमें सुख सुविधाओं की इतनी बड़ी फहरिस्त है कि उसको लेकर के तमाम सारी बातें। और जब इसको लेकर के सवाल उठाती है भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी इस पर कहती है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने एक झूठ की राजनीति की। वो राजनीति जो अपने आप को आम आदमी दिखाने की बात करती है, लेकिन राजा महाराजा की तरह वो रहते हैं। तमाम जब चलने को होता है तो प्राइवेट जेट से चलते हैं, तमाम बार तमाम सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं। गाड़ी की बात करते थे, आज आलीशान गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। जब सुरक्षा की बात करते थे कि नहीं लेंगे, आज सुरक्षा के लिए वो केंद्र सरकार से दिल्ली में जो है जेट प्लस सिक्योरिटी लिए हुए हैं। और पंजाब से भी उन्होंने एज ए आम आदमी पार्टी के संयोजक वहां से भी यह सुविधा ली हुई है। पंजाब सरकार से 2 करोड़ रुपए की गाड़ी ली हुई है। तो इस तरीके से तमाम सारे सवाल उन पर उठते हैं। उनके बीवी बच्चों और सबकी शिक्षा के लिए और घूमने के लिए जिस तरीके से आते हैं कि कैसे बाहर और सब जगह जाते हैं, उसको लेकर सवाल उठते हैं। तो इसको लेकर के दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बहुत सारे सवाल उठाते हैं, और वो कहते हैं केजरीवाल का घर नहीं शीश महल है और उन्हें इस पर इस्तीफा दे देना चाहिए। जब वो कहते हैं तो कहते हैं जिसके घर शीशे के होते हैं उसे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी ये कहती थी, तो आज उस पर ये होता है। लेकिन इसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय माकन, वो कहते हैं 7 जून 2013 को चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शपथ पत्र बांटे थे। कहते थे मैं लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। आज वो क्या कर रहे हैं यह देखने वाला है। वो तो हर चीज ले भी रहे हैं और बर्बाद भी कर रहे हैं। जो कर रहे हैं वो अपने आप में शर्मनाक है। तो ये 2 बयान थे। तो ऐसी स्थिति में जो मैंने पहले कहा कि जो सवाल उठते हैं और उन सवाल पर क्या होता है कि जिसके घर शीशे के हों उसे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। तो आज जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पत्थर चलाया अरविंद केजरीवाल पर, तो उनके राज्यसभा के सदस्य और संसदीय दल के नेता
संजय सिंह, उन्होंने इसको लेके कहा, उन्होंने कहा कि केजरीवाल के 80 साल पुराने सरकारी बंगले में 3 घटनाएं हुई हैं। कहीं पर दीवार का कुछ टूटा है, कहीं गेस्ट रूम का कहीं कुछ टूटा है, कहीं कुछ और टूटा है। तो इसको वो करने की सिफारिश की गई थी कि इसे सही करा दी। तो इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। सवाल यह है कि अडानी के महाघोटाले पर, लाखों करोड़ के महाघोटाले पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उस पर जवाब सरकार कब देगी, इस पर चर्चा कब होगी। और प्रधानमंत्री जो हमारे शहंशाह आलम हिंदुस्तान के फकीर, गरीब चाय बेचने वाले 550 करोड़ रुपए के घर में रहते हैं, लाखों का सूट पहनते हैं, लाखों का पेन इस्तेमाल करते हैं, लाखों का चश्मा इस्तेमाल करते हैं, दिन में कई बार कपड़े बदलने का काम करते हैं, उनका जवाब कब दोगे। सवाल यह है कि 15 करोड़ रुपए सिर्फ अपने घर की मरम्मत में दिल्ली के लाट साहब खर्च करते हैं, उसका जवाब कब दोगे। 1 एकड़ में मुख्यमंत्री का घर है और 6 एकड़ में लाट साहब का घर है, इसका जवाब कब दोगे। सवाल यह है कि सैकड़ों करोड़ रुपए नमस्ते ट्रंप के नाम पर हिंदुस्तान में उस वक्त खर्च किया गया जब कोरोना की महामारी का भय था पूरे हिंदुस्तान में। उस वक्त आप अमेरिका के राष्ट्रपति को लाके नमस्ते ट्रंप, टाटा ट्रंप कर रहे थे। इसके लिए जवाबदेह कौन है, जिम्मेदार कौन है। इसलिए मैं भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, असली मुद्दों पर बात करो। जवानों की शहादत बड़ा मुद्दा है, उसके लिए गद्दारी किसने की, देश से धोखा किसने किया, यह बड़ा मुद्दा है। अडानी के साथ मिलकर घोटाले पे घोटाला भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इसके जवाब में संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने घर की समस्या में 15 करोड़ रुपए खर्च हो गए। तो आप समझिए कि दिल्ली के उपराज्यपाल के घर के उसमें 15 करोड़ खर्च हो जाते हैं। इसके अलावा गुजरात के सीएम का प्लेन 151 करोड़ में खरीदा गया। भाजपा के नेता इस पर कुछ नहीं बोलते हैं, ये मुद्दा नहीं है। हम सभी जानते हैं कि अडानी का जो है सतपाल मलिक जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश। तो आप समझिए, तो जब वो ये कहते हैं तो वो ये भी कहते हैं कि किस तरीके से जो जितना पैसा खर्च किया गया और सारी बातें आ रही हैं, निश्चित रूप से वो सत्य है। और उसकी आप फोटो देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल के घर में 2020 से 2022 के बीच में जब कोरोना काल चल रहा था, जनता के लिए पैसे की भारी जरूरत थी और उस समय उनसे चंदा मांगा जा रहा था, तब 2 लोगों के घरों के निर्माण हो रहे थे। एक अरविंद केजरीवाल के बंगले को आलीशान किया जा रहा था, तो दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगले को आलीशान बनाया जा रहा था, राजमहल बनाया जा रहा था। तो आप समझिए, तो 6 किस्तों में जिस तरीके से किया गया इनके में, तो वो भी जान लीजिए। इंटीरियर डेकोरेशन पर 11.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ है अरविंद केजरीवाल के। स्टोन मार्बल पर फ्लोरिंग में 6 करोड़ से अधिक खर्च हुआ है। फायर फाइटिंग सिस्टम में 3.25 करोड़ के करीब खर्च हुआ है। और इसके बाद इलेक्ट्रिकल फिटिंग में जो है 2.85 करोड़ खर्च हुआ है। इंटीरियर कंसल्टेंसी में जो है 1 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। और इसके बाद किचन अप्लायंसेस में 1.25 करोड़ के करीब खर्च हुआ है। और वाई रोब एसेसरीज जो फिटिंग है उस पर भी करीब 1.5 करोड़ खर्च हुआ है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कितना खर्च हुआ है। इसके अलावा उनके कार्यालय में भी 10 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। तो इस तरीके से इसके अलावा और भी बहुत सही, उनके कैंप कार्यालय पर भी 8.25 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। तो इस तरीके से यह खर्च हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप बताइए किसे कहेंगे। तो कोरोना के समय दिल्ली का विकास रोककर घर बनवाया जा रहा था। जब दिल्ली के विकास की बात, इसको लेकर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि किस तरीके से दिल्ली के प्रति असंवेदनशील रहे, लोग मर रहे थे, लोगों की हालत बिगड़ रही थी, और अरविंद केजरीवाल अपना शीश महल तैयार कर रहे थे। तो साहब ये स्थिति है। कांग्रेस ने कहा साहब ने अपने बंगले पर
जनता के 45 करोड़ से अधिक खर्च कर दिए। तो साहब ये स्थिति है, और शपथ पत्र में कुछ कहते हैं, करते कुछ है। और जिस तरीके से महंगा वो लगवाते हैं, वियतनाम मार्बल लगवाते हैं, करोड़ों के पर्दे लगवाते हैं, कालीन बिछवाते हैं, तो इससे आप समझिए कि रेड कारपेट चलेंगे साहब। तो ये अरविंद केजरीवाल है, और जो जो कुछ उन्होंने सुरक्षा और सब कुछ लिया वो भी सबके सामने है। ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है? जब यह सवाल आता है तो फिर आता है कि प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। तो साहब प्रधानमंत्री के कार्यालय में भी आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री के कार्यालय और ऑफिस में जो खर्च हुआ है वो भी सामान्य नहीं, वो 500 करोड़ रुपए से अधिक। आपको याद होगा 7 रेस्कोर्स कहलाया करता था प्रधानमंत्री आवास, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे। एक बंगला था, सिंगल बंगला, 7 रेस्कोर्स, उसके अगल बगल पीछे के बंगले दूसरों को अलाउड। लेकिन फिर क्या हुआ, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और सब कुछ हुआ, उसके बाद में दोबारा वो जीत के आए, तो उन्होंने क्या किया, जब कोरोना में आप हम सब पैसे के लिए मर रहे थे, रो रहे थे, उस समय उनका बंगला बन रहा और उनके बंगले में अब क्या हुआ, 5 बंगलों को तोड़कर एक बंगला बना दिया। 5 बंगलों को तोड़कर एक बंगला बना दिया, और उसका नाम 7 रेस्कोर्स की बजाय 7 लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया। तो आप समझिए, लोक कल्याण के लिए उन्होंने 5 बंगलों को एक बंगला बना लिया और उसमें रहने लगे। उसमें आलीशान बनाने के लिए किस तरीके से 500 करोड़ से अधिक खर्च किए गए। उसे एक अंग्रेज से पूरा डिजाइन कराया गया, रीडिजाइन कराया गया, और मतलब एक बंगले, 5 बंगले का एक बंगला जो मैं बता ही चुका हूं, और इतना खर्चीला जितना आप सोच नहीं सकते, सपने में नहीं सोच सकते, उस पर इतना खर्च होता है। उसके अंदर एक निजी सुरंग बनाई गई है जो तमाम निजी हवाई अड्डों तक जोड़ती है। आप समझिए, पीएम हाउस में एक 8 फील्ड कॉरिडोर बनाया गया है, शीर्ष पायदान सुरक्षा बनाई गई है, सेवाएं केवल एक कॉल की दूरी पर है। आप समझिए, हर तरह की सेवा पीएम मोदी हाउस में के भीतर कार्य क्षेत्र का भी एक अलग तरीका बनाया गया। और इसमें जिस तरीके से पीएम हाउस का है, तो आप कल्पना करिए, ये एक समय में जब राजीव गांधी इसी बंगले में रहा करते थे, जब एक बंगला होता था, 5 का एक नहीं होता था, तब इसे पंचवटी कहते, इस बंगले का स्पेसिफिक नाम। लेकिन ये पंचवटी तो खत्म हो गया। अब आप अंदर जाएंगे तो आपको मोर स्वागत करते दिखाई देंगे, उन पर बड़ा खर्च होता है। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें ऐसे आलीशान, आपको लगेगा कि आप एक राजमहल में प्रवेश कर गए हैं, और उस राजमहल में प्रवेश कर गए हैं जहां सब कुछ आधुनिकतम है, दुनिया के सबसे महंगे। तो इसको लेकर भी है, इसको लेकर सवाल उठा, इसको लेकर के कहा संजय सिंह, प्रधानमंत्री 8,500 करोड़ के प्लेन से चलते हैं, तो 8,500 करोड़ के प्लेन से प्रधानमंत्री हमारे चलते हैं। दुनिया का सबसे महंगा आलीशान 7 स्टार प्लेन, यह आप जान लीजिए, इसके पहले कभी ऐसा नहीं होता। सारे प्रधानमंत्री या तो वायुसेना के विमान से चलते थे या फिर एयर इंडिया के विमान से चलते, लेकिन अब एयर इंडिया तो बेच दिया गया, तो साहब एयर इंडिया 2 कह दिया गया प्रधानमंत्री के एक विमान के लिए। आप समझ सकते हैं, 8,500 करोड़ के एक विमान। और उसके बाद में क्या होता है, उसमें उनकी सुरक्षा पे 2.25 लाख, नहीं सर, 2.25 करोड़ रुपया खर्च होता है प्रतिदिन उनकी सुरक्षा में। प्रतिदिन 2.25 करोड़ रुपया खर्च होता है। यह संसद में 2020 में बताया गया, 2020। अब बढ़कर के कितना हो गया होगा आप अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि हर साल 10% से अधिक बजट उसमें बढ़ जाता है, तो आप समझ सकते हैं। इसके बाद में
जो राज्यों की सुरक्षा और सारी चीजें लगती हैं वो भी तकरीबन उतना ही होता है, यानी 2-2-4 और उससे थोड़ा बहुत कम कर लीजिए तो औसतन 4 करोड़ रुपया उनकी सुरक्षा पे खर्च हो जाता है यदि वो कहीं मूव करते हैं। और नहीं मूव करते हैं, घर पर रहते हैं, तब 2.25 करोड़ रुपया खर्च होता है। उनके खान पीन और सब चीजों में जो खर्च होता है वो अपने आप में, उनके खाने पीने के लिए जो चीजें हैं, तमाम सारी चीजें वो खाते हैं, जैसे मशरूम है जिसके लिए बताया जाता है कि वो तकरीबन 2 लाख रुपए किलो है। इसके बाद में और बहुत सारी चीजें हैं जिनको उनके फेशियल पे, उनके सूट पे, जैसा बताया गया कि 10 लाख रुपए का उनका सूट है जो पहनते हैं। उसके अलावा जो पेन यूज करते हैं वो करीब 1.5 लाख रुपए का है। उसके बाद में जो मोबाइल यूज करते हैं वो करीब 15 लाख का है। और उसके बाद जो गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, और गाड़ी एक नहीं है, पूरा काफिला है गाड़ियों का, और वो गाड़ियों का काफिला जो है वो एक गाड़ी उसमें 15 करोड़ की, 15 करोड़। इसके पहले कभी ऐसा नहीं होता था, इतनी महंगी गाड़ियां नहीं होती, सिंपल मर्सिडीज होती थी और उसके साथ में या फिर कोई और गाड़ी होती। तो यह आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री, तो इसीलिए कहा जाता है कि आप इसमें मत फेंकिए। जब आप पत्थर फेंकेंगे, आपका घर भी शीशे का हो तो फिर दोनों की बदनामी। तो साहब आपने आम आदमी कह के इतना लगा लिया और उन्होंने भी जो है प्रधान सेवक कह के, फकीर कह के, गरीब का कह के, चाय वाले का कह के यह सब कर लिया। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति। इसके बाद में प्रधानमंत्री ने कोरोना के दौरान जिस तरीके से पीएम केयर फंड बनाया और यह प्रचारित किया गया कि देश की लोगों को मदद करने के लिए, तब सवाल उठा तमाम जगह कि साहब जब प्रधानमंत्री राहत कोष बना हुआ है तो आखिर ये क्यों बन रहा है। तब कोई सफाई नहीं, और उसमें सिर्फ भारत सरकार की और देश के सरकारी संस्थानों की ओर से उसमें जो डोनेशन दिया गया वो तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए था। 3,000 करोड़ रुपए। अब आप समझ सकते हैं, 3,000 करोड़ रुपया उसमें डोनेशन ले लिया गया। उसके अलावा देश से, देश के बाहर से, तमाम जगह से लिया गया। क्यों? क्योंकि उसका जो आईपी एड्रेस था वो गवर्नमेंट इन था, और उसके बाद में जो उसका मतलब जो भारत सरकार का होता है इन, तो वो था, और उसके अलावा उसका जो एड्रेस था वो पीएम के ऑफिस का एड्रेस था। आप इससे समझिए, जब बाद में इस पे आरटीआई डाली गई, सब कुछ डाला गया, तो बताया पीएमओ ने कि साहब इस पे तो हम सूचना ही नहीं दे सकते। तो पूछा गया क्यों नहीं दे सकते, तो उन्होंने कहा क्योंकि ये सरकारी फंड ही नहीं है, ये तो निजी फंड है, और ये निजी फंड नरेंद्र मोदी ने अपना फंड बनाया हुआ। मतलब प्रधानमंत्री के कार्यालय के एड्रेस पर, प्रधानमंत्री और सरकार के जो आईपी एड्रेस पर, और उस पर सब कुछ बना है, और पीएम केयर फंड नाम दिया गया है, और है वास्तव में निजी फंड। पैसा कहां से आया और कहां गया कोई सूचना नहीं। जो सूचनाएं उन विभागों से मिली, जो उन्होंने अपने बजट में और उसमें दिया, डिटेल में ऑडिट में दिया, उससे पता चला कि 3,000 के करीब करोड़ के करीब यह धन नरेंद्र मोदी के इन फंड को दे दिया। भाई देश तो मर रहा था, थोड़े थोड़े से पैसे की जरूरत थी, कुछ था, मदद तो किसी को मिली नहीं, यह लूट जरूर। इसको लेकर अभिषेक मनु सिंघवी जो बहुत बड़े एडवोकेट है, उन्होंने पूरा डिटेल्ड पीएम केयर्स फाउंडेशन के नाम से जो चल रहा है वो हर प्रकार से निराधार है। नंबर 1, पारदर्शिता की कसौटी पे पूरी तरह से फेल होता है, असफल है। नंबर 2, जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी की कसौटी पे पूरी तरह से फेल होता है, असफल है। नंबर 3, संवैधानिक विरोधाभास है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि
कोई भी विधायिका का नोटिफिकेशन कानून नहीं है जिसके अंतर्गत इतने लार्ज अमाउंट्स, इतने बड़े बड़े रकमें ली जाती हैं। और चौथा, हर प्रकार से एक देश को बरगलाने की प्रयत्न है, क्योंकि पीएम रिलीफ फंड, प्रादेशिक फंड सब सीएजी में जाते हैं, सब आरटीआई में होते हैं, सब में जवाबदेही होती है। अमाउंट मालूम पड़ता है किस कसौटी पे 100 रुपये आए और किस कसौटी पे हमने दिए, किसने दिए 100 रुपये। आज 5,900 करोड़ ये रकम, सुनिए आप कितनी बड़ी है, सरकारी कंपनियों से आए हैं। और ये मिनी रत्ना और नवरत्न कंपनियां हैं। और आप कहते हैं कि सरकार का बजटरी सपोर्ट नहीं है। तकनीकी रूप से आप सही हों, लेकिन अंततोगत्वा जब बजटरी सपोर्ट नहीं तो क्या सरकारी रुपया ही है? ये टैक्स पेयर का रुपया है। आप क्या किसी पे दुष्प्रभाव लेके रुपया ले रहे हैं? और आप इसको खुद अपने आप वेबसाइट पे क्यों नहीं दिखाते हैं? 60% करीब आपके रुपये आए हैं ऐसी कंपनियों से, 40% आए हैं 150-200 दूसरी कंपनियों से। तो ये तो एक बहुत ही बड़ी अजीबोगरीब चीज़ हो रही है इस देश में कि एक पैरेलल स्कीम बन गई है जिसमें 4 लोगों को ट्रस्टी बना दिया है और कोई देश का व्यक्ति, नागरिक इसके बारे में जान नहीं सकता। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। हमने 8 प्रश्न उठाए हैं। इन्हीं जवाबदेही और अकाउंटेबिलिटी और पारदर्शिता और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के आधार पर, संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर हम आशा विश्वास करते हैं कोई जवाब तो मिले, एक श्वेत पत्र तो आए कम से कम। लेकिन हम ज़्यादा आशा नहीं भी कर भी नहीं सकते ऐसी सरकार से। अब आप समझिए कितनी बड़ी लूट हुई उसके सामने। इसीलिए शायद राहुल गांधी ने नाम दिया था, शायद चौकीदार ही चोर। अब वो चोर है नहीं है, आप खुद फैसला कीजिए, क्योंकि पैसा भी आपका है, आपकी गाढ़ी कमाई का है, आपके टैक्स का है, आपका जा रहा है। आप जानिए, आप जाने देना चाहते हैं या बचाना चाहते हैं, फैसला आपका। आपने आम आदमी पार्टी को भी देख लिया कि वो कितना आम आदमी है, और आपने चाय वाले चौकीदार को भी देख लिया कि वो कितना चौकीदार है। इसके साथ बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।